हेलो गाइस, आज हम आवर डेटिंग स्टोरी के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मारिया रूना के बारे में अफवाहें फैला रही थी और वो रियूटो से भी उसकी बुराई कर रही थी और रियूटो ने उससे तंग आकर बता दिया था कि उसका बॉयफ्रेंड मैं हूँ। क्लास में किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था। लड़के तो ये कह रहे थे कि वो फेक रहा है और रूना कहती है पर ये सच है, और लड़के कहते हैं रूना इस बेवकूफ को भी डेट कर रही है, ये कितनी स्वीट है। दूसरा कहता है मैं रूना से डेट के लिए दोबारा पूछूंगा, और ये लड़कियां कहती है मतलब वो अफवाहें झूठी थी। मारिया सब सुन लेती है और वो गुस्से से वहाँ से भाग जाती है। रियूटो उसके पीछे जाता है और पूछता है रूना के बारे में अफवाहें तुमने ही फैलाई थी ना। मारिया कहती है अगर वो मैं थी तो क्या। रियूटो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। मारिया कहती है मुझे नंबर 1 बनना है, मैं किसी को भी मुझसे कुछ भी छीनने नहीं दूंगी। वो कहती है हम ट्विंस हैं। रियूटो को बिलीव नहीं होता। मारिया कहती है मुझे पता है हम लगते नहीं है पर हम हैं। रियूटो कहता है पर तुम्हारा लास्ट नेम डिफरेंट है। मारिया बताती है जब हम 5th में थे तो हमारे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था और मैं मॉम के साथ रहने लगी थी, तो मेरा नाम उनकी फैमिली का है। उन्होंने न्यू शादी कर ली थी पर पिछले महीने ही उनका डाइवोर्स हो गया, इसीलिए हम ग्रैंपा के साथ यहाँ वापस आ गए। रियूटो कहता है तुम सच में सिस्टर्स हो। मारिया कहती है मैं तो चाहती हूँ कि हम नहीं होते। वो हमेशा से अटेंशन सीख कर रही है और मुझे हमेशा से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम रही है। वो कहती है मुझे दूर जाना पड़ा, मुझे अपना नाम चेंज करना पड़ा, मुझे ट्रांसफर होना पड़ा, हमेशा मेरे साथ ही गलत हुआ। तब मुझे रियलाइज हुआ मैं कभी खुश नहीं रह सकती जब तक मैं रूना की तरह नहीं बनती जिसे हर कोई प्यार करता है। तो मैंने खुद को चेंज किया, मैं ऐसी बनी जिसे हर कोई प्यार करे। पर अभी भी वो नंबर 1 है, पूरा स्कूल उसे प्यार करता है। रियूटो कहता है इसीलिए तुमने उसके बारे में अफवाहें फैलाई। मारिया कहती है तुम सोच रहे होगे मैं कितनी बुरी हूँ। रियूटो कहता है तुमने जो किया वो गलत है पर मैं समझता हूँ तुम कैसा फील कर रही हो। मारिया गुस्से में कहती है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। रियूटो कहता है ये सच है, मैं नहीं जानता तुम अपने पेरेंट्स के बारे में क्या फील करती हो, पर मुझे लगता है तुम मेरी तरह हो। मैं भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता पर फिर भी मैं दूसरों के ओपिनियन की कदर करता हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ क्या सब मुझसे नफरत करते हैं, पर जब मैं रूना को देखता हूँ तो मुझे कुछ डिफरेंट लगता है। वो हमेशा मुझे सरप्राइज कर देती है, वो ऑनेस्ट है और सबसे नेचुरली और खुलकर बात करती है। वो सन की तरह शाइन करती है, पर अगर तुम और मैं उसकी तरह एक्ट करने की कोशिश करें तो हमें बस पेन होगा। मारिया कहती है मुझे पता है। रियूटो कहता है तुम्हें कोई जरूर मिल जाएगा जिसे तुम सच में पसंद करोगी। तुम वैसी बनने की कोशिश क्यों नहीं करती जिसे वो पसंद करे। मारिया कहती है क्या ये सब तुम मुझे चीयर अप करने के लिए कर रहे हो, और फिर उसका पैर फिसल जाता है और रियूटो से पकड़ लेता है और वो दोबारा पीछे जाती हुई कहती है मुझे अकेला छोड़ दो। रियूटो वहाँ से चले जाता है और अब उसके सामने रूना और निकोली आती है। निकोली रियूटो से कहती है तुमने आज बहुत अच्छा किया, और वो दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और अब रियूटो और रूना साथ में जा रहे थे। रूना कहती है तुम्हें सच के बाहर आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चाहते थे कि डेटिंग की बात सीक्रेट रहे। रियूटो कहता है हाँ, पर मैं तुम्हारे बारे में बुरा सुन सुनकर पागल हो रहा था। रूना कहती है तुमने ये सब मेरे लिए किया। रूना की आंखों से खुशी के आंसू आने लगते हैं। वो कहती है मैं एकदम पागल हूँ, मैंने इन अफवाहों के बारे में कुछ नहीं बोला, पर ऐसा लगता है ये अफवाहें मारिया और तुमने भी सुनी थी। मुझे नहीं पता कौन ऐसी अफवाहें फैला रहा है। वो कहती है मारिया ने तुम्हें बता दिया होगा ना कि हम ट्विंस हैं। रियूटो कहता है हाँ। रूना कहती है सॉरी, मैंने तुम्हें पहले बताने का ट्राई किया था पर वो टाइमिंग सही नहीं थी। गाइस जब रूना का बर्थडे था तो रियूटो और रूना दोनों एक साथ कुछ बोलने जा रहे थे, तो रूना ने रियूटो को बोलने को कहा था। उस टाइम रूना यही बात बताना चाहती थी। अब रूना कहती है हमारे बीच चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर मारिया एक अच्छी लड़की है। और वो पूछती है तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना कि वो रूमर सच है। रियूटो कहता है बिल्कुल नहीं। रूना कहती है पर तुम क्या नहीं जानना चाहते कि जब मैं पहले डेट करती थी तो मैं कैसी थी। रियूटो कहता है मैं नहीं जानता, पर तुम अभी जैसी हो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें देखकर कह सकता हूँ कि पास्ट में भी तुम वैसी तो नहीं होगी। वो कहता है मेरे लिए पास्ट मैटर नहीं करता। रूना खुश होकर कहती है सही कहा, मैं भी ऐसी अफवाहों और पास्ट के बारे में सोचकर फिक्र नहीं करूंगी, पर मैं सोच रही हूँ कि मारिया ने हमारे स्कूल में ट्रांसफर क्यों करवाया। और इधर मारिया कहती है अब मैं क्या करूँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। वो रियूटो को याद करके कहती है नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता कि मैं उसे लाइक करने लगूं। अगर मैं उसे लाइक करने लगी तो मैं फिर दोबारा सेकंड हो जाऊंगी। और इधर रियूटो सोच रहा था जब से मैंने डेटिंग वाली बात की अनाउंसमेंट करी है
तब से मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। अब वो क्लास में जाते हुए सोचता है सब लोग मुझ पे हंसेंगे, ताने मारेंगे और कहेंगे रूना जैसी लड़की को डेट करने में तुम्हें 500 साल लग जाएंगे। और कुछ लड़कियां उसे गुड मॉर्निंग कहकर आगे चली जाती है और वो क्लास में बैठा सोच रहा था यहाँ तो सब नॉर्मल है। फिर रूना आती है, वो उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और अगले सीन में दोनों बर्गर क्लब जैसी जगह पे होते हैं और रूना कहती है जब तुमने कहा था ना कि तुम कुछ वो ट्राई करना चाहते हो जो मुझे पसंद है तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, तो अब मैं वो ट्राई करना चाहती हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद है। रियूटो कहता है मेरे अंदर खुशी की लहरें दौड़ रही है। रूना पूछती है तुम फ्री टाइम में क्या करते हो? रियूटो कहता है कुछ खास नहीं जो मैं बता सकूं। रूना कहती है तो तुम कुछ ऐसा करते हो जिसके बारे में बात नहीं करी जा सकती, तुम कुछ डर्टी करते हो है ना? रियूटो कहता है नहीं मैं नहीं करता। वो कहता है मैं लाइव स्ट्रीम्स और गेम देखता हूँ। रूना कहती है लाइव स्ट्रीम्स? रियूटो कहता है मेरा फेवरेट स्ट्रीमर कैन है क्योंकि वो गेम्स में बहुत अच्छा है। और वो दोबारा बहुत कुछ बड़बड़ाने लगता है और रूना का सर घूमने लगता है। वो रूना को देखता है और कहता है अरे यार मेरी प्रॉब्लम क्या है? और रूना कहती है मैं भी लाइव स्ट्रीम देखना चाहती हूँ और रियूटो से दिखाता है और रूना का हाथ रियूटो के हाथ से टच हो जाता है। वो कहती है इस गेम में तो बहुत मजा है और रियूटो मन में कहता है रूना सच में मुझे पसंद करने लगी है। वो उसके होठों को देखते हुए सोचता है मैं किस करना चाहता हूँ और अब वो अपने दोस्तों को ये बात बताता है। उसके दोस्त कहते हैं तो तुम्हें किस करना है पर तुम्हें नहीं पता कैसे करे। और दोनों कहते हैं तो तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? वो कहते हैं तुम खुद जाकर एक्सप्लोर क्यों नहीं करते? वो कहते हैं वैसे तो हम यही कहते पर क्योंकि हम दोस्त हैं तो हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। पर वो सब लाइव स्ट्रीम देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। तो रियूटो कहता है अगर किस बहुत ज्यादा हो रहा है तो हाथ पकड़ना कैसा रहेगा? और अब रियूटो रूना से कहता है अगर तुम राजी हो तो क्या हम डेट पे चल सकते हैं? रूना खुश होकर कहती है हम यूनो पार्क चलते हैं, मैं ग्रेड स्कूल से वहाँ नहीं गई और अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। रियूटो कहता है तो हम नेक्स्ट वीक चलेंगे। और अब क्लास में रियूटो बताता है ये प्लान उसने उसके दोस्तों के साथ मिलकर बनाया है। वो वहाँ पे रूना को बोट राइड के लिए बोलेगा और जब वो राइड पे जाते हुए गिरने लगेगी तो रियूटो उसका हाथ पकड़ के उसे बचा लेगा। वो सोचता है क्या मस्त प्लान है। और तभी टीचर कहती है इसका आंसर कौन बताएगा? और वो रियूटो से पूछती है पर रियूटो तो ख्याल में खोया हुआ था, उसे नहीं पता था। तो मारिया उसे पेज नंबर बताती है और रियूटो देखकर आंसर बता देता है और मारिया को थैंक्स कहता है। मारिया कहती है आई होप तुम मुझसे नफरत नहीं करने लगे होगे। रियूटो कहता है चिंता मत करो मैं नफरत नहीं करता। और अब रियूटो और रूना डेट पे उस पार्क में आए थे और प्लान के अकॉर्डिंग रियूटो रूना से राइड के लिए पूछता है और रूना कहती है मैंने तुम्हारे लिए बेंटो बनाए हैं। और अब रियूटो बैठकर उस बॉक्स को ओपन करता है पर ट्रैवल में उसका शेप थोड़ा सा खराब हो गया था। रूना कहती है मैसअप हो गया। रियूटो कहता है ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है। वो खाता है और कहता है ये बहुत अच्छा है। रूना खुश हो जाती है और रियूटो को निकोली का मैसेज आता है। वो रूना को दिखाता है निकोली ने लिखा था क्या तुमने बेंटो फिनिश कर लिया? अगर छोड़ा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और रूना कहती है एक्चुअली मैंने उसे मुझे कॉल करने को बोला था जिससे मैं जल्दी उठ के ये बना सकूं। और रियूटो मन में कहता है रूना के साथ डेट पे आने में बहुत मजा आता है। और रूना उसे ख्यालों में खोया देखकर कहती है क्या हुआ? रियूटो कहता है कुछ नहीं, ये बहुत अच्छा है। और अब दोनों बोट को देखते हैं और रूना कहती है मुझे राइड करके मजा आएगा। और अब रूना बोट पे जाने लगती है, उसका पैर फिसलता भी है पर रियूटो से संभालता उससे पहले ही वो जंप करके बोट पे चली जाती है। और अब दोनों बोटिंग कर रहे थे और रियूटो सोचता है कोई बात नहीं मेरे पास एक और मौका है जब हम उतरेंगे। पर यहाँ पे भी रूना बड़े आराम से उतर जाती है। रियूटो के प्लान पे पानी फिर चुका था और अब दोनों जा रहे थे और रूना कहती है बोट राइड में बहुत मजा आया। वो पूछती है अब आगे क्या करना है? रियूटो कहता है पता नहीं। रूना कहती है घर चले। रियूटो मना कर देता है और वो मन में कहता है मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं इसे टच करना चाहता हूँ पर मैं इसे हर्ट भी नहीं करना चाहता। अगर इसे पता चल जाए कि मैं क्या सोच रहा हूँ तो वो अपनी फीलिंग्स को साइड करके मैं जो करना चाहता हूँ वो मुझे करने देगी। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा करने से मैं उसके एक्स की तरह ही हो जाऊंगा। और रूना कहती है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो। वो कहती है मैं इस लुक को जानती हूँ, हम जब भी डेट पे जाते थे तो कुछ कहने से पहले वो भी ऐसे ही एक्ट करते थे। वो कहती है पर मैं सीरियसली ब्रेकअप नहीं करना चाहती। रियूटो कहता है तुम क्या बोले जा रही हो? रूना कहती है तुम ब्रेकअप करने वाले हो ना? रियूटो कहता है नहीं। रूना कहती है पर तुम बहुत सीरियस लग रहे थे।
और रियूटो कहता है मेरा तुमसे ब्रेकअप करने का कोई इरादा नहीं है। वो कहता है मैं तो सोच रहा था मुझे एक और बार बोट राइड करनी है। रूना कहती है तुम्हें इतना पसंद है, शायद मुझे भी पसंद है, चलो एक और बार चलते हैं, पर इस बार दूसरी बोट पे। और इस बार रियूटो पहले बोट पे चला जाता है और हाथ बढ़ाते हुए कहता है क्या तुम हाथ पकड़ के आना चाहोगी। रूना उसका हाथ पकड़ के बोट पे आती है। रियूटो खुश हो जाता है और अब बोटिंग करते हुए रूना कहती है हमें पहले इसी बोट को चुनना चाहिए था जिससे मैं तुम्हारा हाथ पकड़ पाती। वो कहती है मैं इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रही थी कि कैसे तुम्हारा हाथ पकड़ूं, इसीलिए मैं तुम्हारे क्लोज आने का ट्राई कर रही थी, क्या तुमने नोटिस नहीं किया। रियूटो खुश हो जाता है। वो कहता है मैं भी हाथ पकड़ना चाहता था। रूना कहती है सच में, और वो उसे किस करती है और कहती है हम दोनों सेम ही चीज सोच रहे थे। वो कहती है मैं तुम्हारे क्लोजर आना चाहती हूँ, मैं तुम्हें और पसंद करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ हम दोनों एक दूसरे की केयर करें। और अब बोट से उतरते हुए भी रियूटो उसको हैंड ऑफर करता है और रूना कहती है कुछ देर तक इसी तरह रहते हैं। और अब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे। और हाँ गाइस, अभी तक रियूटो रूना को उसके बैक नेम से ही बुलाता है, शिराकावा सा कह के। तो रूना कहती है तुम मुझे मेरे फर्स्ट नाम से क्यों नहीं बुलाते। रियूटो सोचता है लड़की को उसके फर्स्ट नाम से बुलाना, सब बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है, मेरा दिल तो जोरों से धड़क रहा है। और वो बोलने का ट्राई करता है पर वो रूह से आगे बढ़ ही नहीं पाता। रूना हंसने लगती है और कहती है इट्स ओके, मैं वेट कर लूंगी। वो कहती है तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है। रियूटो कहता है सॉरी, मैं बहुत नर्वस हूँ इसीलिए। रूना कहती है नो प्रॉब्लम, मैं इसे गर्म कर दूंगी, हालांकि मुझे ऐसे चलने में थोड़ी शर्म आ रही है। वो कहती है ये एम्बैरेसिंग नहीं लगता, अगर हमने पहले दिन बेड पे वो कर लिया होता। अभी हाथ पकड़ना और किस करना थोड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा है, पर हर बार जब तुम मेरे क्लोज होते हो तो मैं तुम्हें थोड़ा और ज्यादा पसंद करने लगती हूँ। और रियूटो सोचता है रूना मेरे साथ हाथ पकड़े हुए है, मैं इसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और इधर मारिया को रियूटो के बारे में कुछ तो फील हो रहा था। वो कहती है मैं इस फीलिंग्स का क्या करूं। उसके दिमाग में रियूटो की बातें चल रही थी, किसी दिन तुम उससे जरूर मिलोगी जिसे तुम सच में प्यार करोगी, तो तुम वैसी क्यों नहीं बनती जिसे वो लाइक करे। और मारिया कहती है एक लड़की जिसे रियूटो प्यार करता है और कोई जो उसे प्यार करती है। वो कहती है मैंने फैसला कर लिया है, मैं रूना बनूंगी, मैं रियूटो को उससे छीन लूंगी। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। पर एंड में हमें अगले एपिसोड का प्रीव्यू भी दिखाया गया है जिसमें रियूटो और रूना बीच पे जाने वाले हैं और एक ही रूम में रात को सोने वाले हैं। तो यार एपिसोड आएगा अगले फ्राइडे नाइट को, तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ सैटरडे को। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और ऐसे ही हिंदी एनिमे एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।